नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट को लेकर इस समय राजनीति गर्म है, क्योंकि मऊ विधानसभा सीट पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक थे अब्बास अंसारी। और अब्बास अंसारी नेता तो समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन विधायकी का चुनाव इन्होंने छड़ी से लड़ा, एसबीएसपी से लड़ा। समाजवादी पार्टी के साथ जब एसबीएसपी 2022 के चुनाव में गठबंधन में थी तो 17 सीटों पर समझौता हुआ था। 6 विधायक ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के जीते थे, लेकिन उनमें से 3 या 4 सपा के नेता थे और उनको सिंबल दिया गया था ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के द्वारा। लेकिन जब ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ा, बीजेपी के साथ चले गए, तो मीडिया में कभी भी बयान इन्होंने जब दिया, क्योंकि मीडिया वाले इनके पीछे पड़े थे। पहले तो मंत्री नहीं बनाया जा रहा था, मंत्री बन गए, उसके बाद अब्बास अंसारी को लेकर किसकी पार्टी के विधायक हैं, तो डायरेक्ट अब्बास अंसारी को लेकर के उन्होंने डायरेक्ट कह दिया वो हमारी पार्टी के नहीं है। हालांकि इनकी पार्टी के ही विधायक थे, लेकिन नेता सपा से थे। लेकिन अब जो सीट खाली हो चुकी है, तो बीजेपी से चाह रहे हैं कि ये वाली सीट हमको मिल जाए। और जाहिर सी बात है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने कुंदरकी की सीट को जब जीत लिया तो मऊ की सीट को भी जीत सकती है। वैसे कभी जीती नहीं है, लेकिन सत्ता में है तो कुछ भी कर सकती है। अरे इतिहास में एक बार इतिहास तो लिख उठेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी मऊ की सीट जीती। तो दोस्तों, यहां पर अब बातें हो रही हैं कि बीजेपी किसको लड़ाएगी, समाजवादी पार्टी किसको लड़ाएगी। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर सीट भले मांग रहे हैं, इनको सीट बीजेपी नहीं देगी, क्योंकि इनकी बातों में, इनके बेटे अरुण राजभर की बातों में, और एक इनके बेटे हैं अनिल राजभर की बातों में विरोधाभास है। जब विरोधाभास है दोस्तों, तो कुछ बयान जब कभी भी देना चाहिए तो नेताओं को सोच समझ के देना चाहिए, लेकिन नेताओं का कोई वो नहीं है। तो दोस्तों, अब्बास अंसारी की इस सीट पर अब बात हो रही है कि सपा किसको लड़ाएगी, भाजपा किसको लड़ाएगी। दोस्तों, समाजवादी पार्टी से 2 नाम सामने आ रहे हैं। अब्बास अंसारी अब चुनाव लड़ नहीं सकते, हालांकि अभी हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से स्टे भी ले सकते हैं, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फैसला इनके पक्ष में आ सकता है। निखत बानो का नाम आ रहा है कि निखत बानो को समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा था, नसीम सोलंकी को सीसा मऊ की सीट पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ाया था और सीसा मऊ की सीट समाजवादी पार्टी जीत गई थी दोस्तों। लेकिन यहां पर एक नाम और चल रहा है, एक नाम है दोस्तों मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे, इनका नाम चल रहा है। इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम है उमर अंसारी। अब्बास अंसारी के छोटे भाई हैं, मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे हैं। ज्यादातर चांस है इन्हीं को लड़ाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें तो इनके ऊपर भी मुकदमा है, निखत बानो के ऊपर भी मुकदमा है। दोस्तों, यहां पर जब पिछली बार चुनाव हुआ लोकसभा का 2019 में अफजाल अंसारी जीते, 2024 में भी अफजाल अंसारी बड़े वोटों के अंतर से जीते। इनकी भी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी, लेकिन इनको बाद में जीत मिली। दोस्तों, अगर हम बात करें यहां पर जातिगत समीकरण की, 2017-18 का समीकरण आप 2020 का मान लीजिए। जैसे मुस्लिम 1,70,000 लिखा है भले, लेकिन मुस्लिम आबादी यहां पर करीब 2 लाख है। क्यों? अरे 5 साल में इतनी बढ़ोतरी तो होती ही है, 2 लाख नहीं होगा तो 1,80,000 तो होगा ही। अनुसूचित जाति 91,000 लिखा है, तो 95,000, 1 लाख। और यह सीट कभी सपा की नहीं रही, कभी बसपा की नहीं रही, जीते भले हैं लोग चुनाव। यह सीट किसकी रही है? यह सीट अंसारी परिवार की रही है, भाजपा की नहीं तो रही। यादव यहाँ जैसे 45,000 लिखा है, यादव की आबादी यहाँ पर ठीक ठाक है। राजभर इसीलिए लड़ते हैं
2017 के चुनाव में वो वाले राजभर लड़े थे जो इस समय महेंद्र राजभर समाजवादी पार्टी के साथ हैं। चौहान 42,000 हैं, क्षत्रिय 18,000 हैं, ब्राह्मण 6,000 हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो लगातार 2017, 2012, 2007, 2002, 1996, मतलब 2002 से अंसारी परिवार का कब्जा इस सीट पर है। 2017 में मुख्तार अंसारी को सुभाषपा के उम्मीदवार महेंद्र राजभर ने कड़ी टक्कर इसलिए दे पाए थे क्योंकि बसपा अलग लड़ी। समझिएगा हमारी बात को, समाजवादी पार्टी अलग लड़ी, बसपा में थे लोग, समाजवादी पार्टी भी मजबूती के साथ चुनाव यहाँ पर लड़ी थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जैसे और भी विधायक हैं जिनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, लेकिन अब समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम विधायक दोषी हैं। हर पार्टी के जैसे भाजपा के 5 विधायक जिन पर सबसे ज़्यादा केस हैं, आप सोचिए, नंद गोपाल गुप्ता हैं, नंद गोपाल नंदी हैं, प्रयागराज से हैं, इलाहाबाद दक्षिण सीट से विधायक हैं, 13 संगीन धाराएं लगी हैं। कुछ नहीं है होगा क्योंकि ये बीजेपी के साथ है। मोहन वर्मा है, 7 केस दर्ज हैं, 10 संगीन धाराएं हैं, ये भी बीजेपी के साथ है। बाबूलाल हैं, इनके ऊपर 7 केस दर्ज हैं। अमित अग्रवाल हैं, अनुराग सिंह हैं, मतलब ऐसे भी नेता हैं बीजेपी के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ जिनके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत सारी धाराएं हैं। इनके ऊपर भी कभी कभी एक्शन हो सकता है। जैसे सपा के 5 विधायक नसीर अहमद खान हैं, इनके ऊपर 30 केस दर्ज हैं। समझ सकते हैं, 30 केस दर्ज हैं। धमकी वसूली 111 गंभीर धाराएं लगी हैं। अतुल प्रधान हैं, इनके ऊपर 38 केस हैं, 26 धाराएं लगी हुई हैं। और नाहिद हसन है, 16 केस हैं, 23 गंभीर धाराएं लगी हुई हैं। रविदास मेहरोत्रा हैं, सपा के विधायक हैं, लखनऊ मध्य से, 16 केस हैं, 23 धाराएं लगी हुई हैं। महेंद्र नाथ यादव हैं, सपा के विधायक हैं, 13 केस हैं, 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। आप समझ सकते हैं। तो और मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर, जैसे अनिल त्रिपाठी हैं, इस समय विधायक हैं निषाद पार्टी के, 5 केस हैं, 15 धाराएं लगी हुई हैं, 7 साल की सजा हो सकती है। अब्बास को तो सजा हो ही गई, बेदीराम को भी सजा हो सकती है, इनकी भी सजा होनी चाहिए। आराधना मिश्रा मोना को भी सजा होनी चाहिए, विनय वर्मा को भी होनी चाहिए। दोस्तों वैसे आप देख रहे हैं सपा के ज़्यादातर विधायकों की सदस्यता इस कार्यकाल में गई। जैसे अब इनकी चली गई रामपुर से, आजम खान के बेटे की, सीसामऊ से 3 मुस्लिम विधायकों की सदस्यता इस बार गई। इस तरह से अब जैसे उन्नाव वाला मामला पुराना है, आप सब जान रहे हैं, ये मामला पुराना है, ये वाला मामला पुराना है। मतलब जब 2022 से सरकार बनी है तो इसमें सपा के विधायकों की सदस्यता ज़्यादा जा रही है, जिस पर सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि कोर्ट को जितने भी नेता हैं जो आपराधिक किस्म के हैं, इनको चुनाव लड़ने पर रोक लगा देनी चाहिए। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।